एक समय की बात है, एक शहर के पास चिचोली नाम का गांव था। इस गांव में नंदू नाम का एक दूध वाला रहा करता था। नंदू का दिन रोज सुबह अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। नींद से उठकर नंदू सबसे पहले गौशाला साफ करता। बिल्लों को चारा खिलाना यहाँ नंदू का सबसे पहला काम था। नंदू बिल्लों से बहुत प्यार करता था। बिल्लो उसकी प्यारी गाय थी। बिल्लों की देखभाल में ही नंदू का सारा दिन गुजर जाता था। नंदू अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। नंदू के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। नंदू अपनी दादी और घर का भरण पोषण बिल्लों का दूध बेचकर किया करता था। नंदू की गाय का दूध ताज़ा और शुद्ध होने के कारण पूरे चिचोली गांव में बहुत प्रसिद्ध था। सभी चिचोली निवासी नंदू से ही दूध लिया करते थे। नंदू सुबह होते ही अपने गांव में दूध बेचने के लिए निकल पड़ता। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा दूध, आओ भाइयों बहनों, शुद्ध देसी दूध ले लो दूध। नंदू काका, मुझे 1 किलो गाय का दूध दे दो। यह लो सुमन, 1 किलो गाय का शुद्ध दूध। पूरे गांव की हर गली में नंदू गाय का शुद्ध दूध बेचा करता था। बस ऐसे ही दिन भर गांव-गांव घूमकर नंदू का पूरा दिन कट जाता था। नंदू की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन हेमा को बहुत जलन होती थी। हेमा विचार करती है और घर जाकर अपने पति से कहती है। किशन लाल घोड़े बेचकर सो रहा होता है। अरे चीनू के पापा सुन रहे हो? दिन भर भैंस की तरह सोए रहते हो। अरे ओ हेमा, ऐसा क्या हो गया जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही हो? एक काम नहीं करके भी आप खुश नहीं हो। थोड़ा बाहर जाकर भी देखो। आज तुम गुस्से में लग रही हो। नंदू दिन भर गाय का दूध ले लो चिल्ला चिल्ला कर दूध बेच रहा है। हमारे घर में भी तो गाय हैं। आप भी तो गाय का दूध निकाल कर नंदू की तरह गांव में दूध बेच सकते हो। अरे हेमा, नंदू की गाय का दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो हमारे पास से भला कौन दूध खरीदेगा? भाग्यवान, मेरे पास एक ऐसा विचार है जिससे नंदू के सारे ग्राहक नंदू से दूध छोड़कर हमारे से दूध खरीदेंगे। क्या विचार है हेमा? मैं नंदू के दूध के भाव से आधे भाव में लोगों को दूध बेचूंगी। शुरुआत में दूध एकदम शुद्ध बेचूंगी। जैसे ही नंदू का दूध का व्यापार बंद हो जाएगा, वैसे ही मैं दूध में मिलावट करना शुरू करूंगी। यह सोचकर हेमा ने दूध का व्यापार शुरू किया। अगले दिन सुबह सुबह हेमा दूध का घड़ा लेकर दूध बेचने के लिए गांव में निकल जाती है। पहले हेमा नंदू के ग्राहकों के पास जाती है। सुमन, अरे ओ सुमन। अभी आती हूँ। अरे सुमन, दूध ले लो, एकदम शुद्ध दूध है। एक बार लोगी तो दोबारा जरूर याद करोगी। अरे नहीं काकी, मैं तो नंदू काका से ही दूध ले लेती हूँ। उनके पास का दूध एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। सुमन, मैं क्या खराब दूध दूंगी? क्या मेरा दूध उस नंदू के दूध से भी अच्छा है? नंदू के दूध से आधे भाव में दे रही हूँ। क्या सच में आधे भाव में? सुमन, आप दूध लेने में इतना सोच क्यों रही हो? पहले आप दूध ले लो, दूध अच्छा लगे तो ही दूध के पैसे देना। ठीक है काकी, आप कह रही हो तो दे दो। सुमन खूब खुश हो गई और सुमन को हेमा की गाय का दूध बहुत पसंद आया और सुमन ने यह बात पूरे गांव को बताई कि नंदू एक ठग है। फिर नंदू थोड़ा सा दूध निकालकर पड़ोसी गांव मिर्जापुर में बेचने जाने लगा। नंदू एक दिन अपने पड़ोसी गांव में अपना दूध बेच रहा था। तभी वहां एक ग्रामीण आकर नंदू को चिल्लाकर कहता है। नंदू, मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि तुम्हारे पास का दूध एकदम ताजा है, मगर हेमा के पास का दूध तुम्हारे दूध से ज्यादा अच्छा है और तुम्हारे दाम से आधे दाम में है। नंदू चुपचाप ग्रामीण की सारी बात सुन रहा था। बिल्लो, बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब गांव वाले ने मुझे गलत क्यों समझ लिया? क्यों समझा मुझे गलत? घर लौटकर नंदू बहुत दुखी हो रहा था। हेमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अरे मैं जो चाहती थी वह हो गया। नंदू का व्यापार बंद हो गया। अब नंदू कभी भूलकर भी दूध नहीं बेचेगा। मैंने जो सोचा था वह करने की बारी आ गई। मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि यह गांव वालों को इतने आधे भाव में दूध बेचूं। अब इस दूध में मिलावट की बारी आ गई। दूध का दाम वही होगा, मगर दूध पहले वाला नहीं। हेमा ने दूध में सफ़ेद पाउडर और पानी मिलाना शुरू किया।